कि अगर हम चाहते हैं जीवन में अपनी सोच को सही रखें तो हमारी ये जो सोच है निरंतर अभ्यास से ही होगी और हमको इसकी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य जीवन में भी निरंतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हम आदत बनाते हैं। एक बार जो काम हमारी आदत में आ जाता है फिर हम उसको इतनी अच्छे से कर लेते हैं और निरंतर करते करते उसमें माहिर भी हो जाते हैं। तो परमात्मा के कार्य में भी यही करना है, पहले हमको आदत डालनी है। कभी कभी कोई हमारे सत्संग में भी बोलता है कि अगर हमारा सत्संग में मन नहीं लगता तो फिर आने जाने से क्या फ़ायदा। तो इसमें भी ये है कि अगर आप डेली आओगे सत्संग, अगर आप सत्संग आना आपकी आदत में आ जाएगा तो धीरे धीरे आपका मन भी जुड़ने लगेगा और मन जुड़ेगा तो फिर देखिए जीवन में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम उसकी आदत ही नहीं डालते कि हम एक दिन आए, 4 दिन नहीं आए, फिर 5-6 दिन आ गए, फिर 4 दिन नहीं आए। तो जब वो हमारी आदत में ही नहीं आएगा तो हमारा अभ्यास कैसे होगा। तो ये भी सोच के मामले में भी यही बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचार बदलें और हमारी सोच थोड़ी सी स्पष्ट हो, अभी तो हमारी सोच ही धुंधली है, हमको खुद ही नहीं समझ में आता कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है। लेकिन जब हम अभ्यास करते रहते हैं इस मार्ग का तो जो हमारे मन ने जाल बुने हैं ना उसमें हम फंसते नहीं हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कार्य करना शुरू कर देता है और हम हर बात को अच्छे से सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम वाणी के अनुसार अपनी सोच की दिशा बदलते हैं तो हमारे जीवन में फ़ायदे भी होने लगते हैं, क्योंकि अभी हमारे जीवन के कार्यों में ही हमारी सोच सही नहीं है। सोच अगर स्पष्ट हो जाती है तो हमको थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी ये बात समझने में कि हम जो कार्य जीवन में कर रहे हैं या जिस मार्ग पर मैं आगे जा रहा हूँ या मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं वाकई वो उचित हैं कि नहीं हैं, वो सत्य हैं कि नहीं हैं। हम धीरे धीरे ये भी जानने लगते हैं कि हमने जो जीवन में फ़ैसले लिए हैं तो उन फैसलों से हमारा रूहानी उद्देश्य कितना पूरा हो रहा है, यानी हमारा परमार्थ का उद्देश्य कितना पूरा हो रहा है। अभी तो हमारे फैसले जो जीवन के होते हैं टोटल माया से संबंधित होते हैं और माया के ही उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं हमारे ये फैसले सही हैं, क्योंकि अभी हम मन के बुने जाल में फंसे हुए हैं। जब हमको ये ज्ञान होने लगता है कि हमारा जो फैसला है, जीवन जीने का जो तरीका है या हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे मेरा परमात्मा रूपी जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या इस मार्ग पर चलने से हम उससे दूर हो रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति माया में जितना ज़्यादा चलेगा उसका तो अपने आप ही परमार्थ से नाता टूटता है, यानी वो दूर ही होता है परमात्मा से। क्योंकि कई बार लोग कहते भी हैं कि हम माया में बैठकर भी उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो ठीक है, अगर हमारी वृत्ति इतनी विशाल हो गई है कि हम माया में भी बैठे हैं, अगर सामने माया की बात भी कर रहे हैं और अंदर हमारे सिमरन चल रहा हो, बहुत है तो कठिन बात, लेकिन कोई बोलता भी है ऐसा कि हाँ हम तो माया में बैठे भी रहते हैं तो भी परमात्मा के सिमरन में बैठे रहते हैं। अच्छी बात है, अगर इतना हम आगे बढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मन जो है ना बहुत चंचल है, क्योंकि कई बार हम ईश्वर के साथ भी बैठे होते हैं, अगर हम सिमरन में बैठे हैं या वाणी भी सुन रहे होते हैं तो हमारा मन एक क्षण में न जाने कहाँ दौड़ जाता है। तो जब मैं संगी माया का कर रहा हूँ, बैठा ही मैं माया में हूँ, तब मैं परमात्मा को कैसे याद कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल बात है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। अगर हम अपनी सोच को स्पष्ट कर लें कि भाई मुझे जीवन में मेरे लिए
परमार्थ का मार्ग भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे संसार के कार्य, क्योंकि संसार के कार्य देह के कार्य हैं और परमात्मा प्राप्ति का जो कार्य है वो आत्मा का है। और मेरा जीवन इन दोनों से ही चल रहा है, क्योंकि आत्मा के बिना इस देह का कोई मोल नहीं है। और अगर आत्मा को इस संसार में चलना है तो उसको देह की ही ज़रूरत है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त आत्मा की शक्ति निर्बल है हमारी, और देह की शक्ति ही बलवान हो रही है। धीरे धीरे जब हमारी सोच सही होती जाएगी, हमारा ध्यान एकाग्र होता जाएगा, हमारा मन स्थिर होने लगेगा, हमारे मन में शांति आएगी, हमारे मन की चंचलता दूर हो जाएगी, तब हमको अपने आप एहसास होने लगेगा कि देह के कार्य देह को करने दीजिए, लेकिन आत्मा का जो कार्य है उसके लिए भी मेरा उतना ही कर्तव्य है। सिर्फ मुझे देह के कर्तव्य नहीं निभाने हैं, मुझे आत्मा के भी कर्तव्य निभाने हैं। आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए, परमात्मा की वाणी चाहिए, उसका सिमरन चाहिए, उसका संग चाहिए। बस देह का कार्य करते रहिए, संसार हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस देह को ये संसार मिला है और उसको संसार में चलना भी है जब तक देह इस संसार में है। लेकिन आत्मा तो अमर है। आत्मा अगर ये छोला छोड़ेगी भी तो वापस उसको इसी संसार में आना है किसी नए रूप में। लेकिन मुझे ये जो मनुष्य जन्म अनमोल मिला है, इसमें मैं फिर अपनी आत्मा की तरक्की की तरफ भी थोड़ा ध्यान दूँ। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद मुझे ये मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा। इसलिए ये अवसर परमात्मा ने अगर मुझे दिया है तो मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊं। हरि ओम।